जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स क्लीनिंग के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 सितंबर 2024 है संगत जी। आज गुरुपा ने जैसे गणपति जी को लाए थे वैसे ही उन्होंने विसर्जन करवाया है संगत जी। इसके लिए मैं पहले अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। उसके बाद संगत जी, क्या हुआ कि गुरुपा ने मुझे एक और मौका दिया अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का, क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले तो 40 दिन की सेवा बख्शी है हनुमान चालीसा करने की, ताकि जो लेडीज़ अपने अंकल जी की हेल्थ से परेशान हैं, वो चीज़ जो उनको परेशान कर रही है, अंकल जी की हेल्थ को लेके परेशान रहती हैं, उनको 40 डेज़ का हनुमान चालीसा करने के लिए बोला है संगत जी गुरुपा ने, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं संगत जी। और दूसरा सत्संग ये है कि उन्होंने मुझे 11 दिन का साथ ही साथ में शिव चालीसा करने को बोला था, और जो कि गुरुपा की मेहर से आज 7th डे है और गुरुपा ने आज ही मुझे अलाउ किया है कि मैं 7 डेज़ के शुक्राना सत्संग में अपना ये जो है सेवा है वो मैं बता सकूं, जिससे बाकी संगत जो परेशान हैं वो उनकी हेल्प हो पाए। ये पूरे होने के बाद आपको अरदास करनी है संगत जी। अगला सत्संग में इसमें ये ऐड करना चाहूँगी संगत जी कि गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं। उन्होंने सुबह ही मुझे मैसेज दिया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो पहली खुशखबरी तो ये थी ना संगत जी कि मैंने एक फिटनेस मतलब फिटनेस का प्रोटीन पाउडर लेती थी मैं। तो संगत जी, मैंने उसको ना 4 डब्बे आने थे, तो मैंने उसको ऑर्डर किया तो गलती से 1 डिब्बा नहीं आया। तो क्या होता है, मैं कंप्लेन रेज करे तो ऐसा होता नहीं है संगत जी, लेकिन मुझे पूरा 4 डब्बों का नया पैकेट भी गुरुपा ने मुझे उसके साथ एक फ्री करवा दिया। पहले तो उसी अमाउंट का डिस्काउंट 50% लगा दिया ना, और उसके साथ ही मुझे एक और पैक ऑफ 4 का गिफ्ट करवा दिया, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा का कहा हुआ एक एक वचन सत्य होता है संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं संगत जी। गुरुपा ने मुझ पे इतनी मेहर करी है, इतना कुछ किया है गुरुपा ने, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स दी है वो 7 नंबर के। गुरुपा ने मुझे, जैसे आज 16 डेट है तो आज 1 + 6 7 ही होता है संगत जी। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स में ही मुझे शुक्राना सत्संग में शेयर करने की परमिशन दी है, क्योंकि कल मैं नहीं कर पाई थी वो चीज़ें। कल गुरुपा ने अचानक से, मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब था संगत जी। गुरुपा को पता था कि मेरे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के कारण में लड़ाई होने वाली है संगत जी।
तो गुरुपा ने मुझे पहले ही किट्टी पार्टी में भेज दिया था। अचानक से संगत जी उन्होंने मुझे एक नई पार्टी करवाई और किट्टी में ऐड करवा दिया संगत जी। पहले इसके क्लब में थी संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, वो चीज़ मुझे एक तो उसमें ऐड करवाया और उसमें सबसे सरप्राइजिंगली एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया, जिसका वो सत्संग मुझे वो कब से सुनवा रहे थे कि आज मैं तेनों एक सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। तो उसमें क्या और है ना संगत जी कि मैं ना जीत जाती हूँ किट्टी में। अनएक्सपेक्टेडली मुझे एक वो मतलब बहुत दिनों से ख़रीदना था वॉल सेट, तो वो जो संगत जी वो मुझे गिफ्ट में मिल जाता है। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। तो जितने भी मैं गेम्स खेल रही थी ना संगत जी, उसमें मैं जीत भी रही थी संगत जी, कि कौन नहीं कर सकता है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते, क्योंकि उनको पता था कि शाम को कुछ बड़ी प्रॉब्लम मुझ पे आनी थी। और क्योंकि अगर मैं जैसे हमने बोला कि शुक्राना सत्संग से मैं भी कर रही हूँ, जो कल कर देती तो वो कल तभी नहीं आती संगत जी। लेकिन क्या हुआ संगत जी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी कि संगत जी मैं कर ही नहीं पाई और वो चीज़ मुझे झेलने की पड़ी। इसीलिए उन्होंने सुबह ही मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया था संगत जी, कि शाम को जो भी नेगेटिविटी या लड़ाई झगड़े वाला माहौल होगा तो इसका कोई मुझे असर ही नहीं हुआ। तो जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा के ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आनी संगत जी, बस वो जो भी कह रहे हैं आंखें मूंद करके वचनों पे चलते रहिए, इसी में ही संगत परिवार जी की भलाई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा अपनी मेहर बरसाने का। और उसके बाद क्या होता है ना संगत जी, एक और सत्संग में ऐसे ही ऐड करना चाहूँगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि 2024 में मुझे नया घर ब्लेस करेंगे। तो संगत जी ऐसा ही होता है संगत जी, उन्होंने मतलब एक्चुअली मैंने ही कंडीशन रख दी थी गुरुपा के सामने कि मुझे ऐसा घर दीजिएगा गुरुपा जिसमें ना मुझे लोन लेना पड़े और ना ही मुझे पैसे लगाने पड़े। तो ऐसा घर तो एक ही टाइप का मिल सकता है संगत, जो होता है गवर्नमेंट क्वार्टर। लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर में भी कैटेगरीज होती हैं संगत जी। जैसे 2 BHK में अभी रह रही हूँ, तो गुरुपा ने जो होता है ना एक प्रमोशन में लोगों को बड़ा क्वार्टर मिलता है, तो उन्होंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे बड़ा क्वार्टर दिलवा दिया, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इसीलिए कहते हैं कि गुरुपा के सामने कभी कंडीशन मत रखिएगा संगत जी, क्योंकि जब फिर गुरुपा कंडीशन लगा देते हैं तो फिर उसमें हमारा ही लॉस हो जाता है। हो सकता है गुरुपा अपने बहुत बड़ा घर अपने आप ही दिलवाने वाले थे, जो कि मैंने अपनी कंडीशन रख के अपना ही नुकसान कर लिया है। और जो संगत जी मैंने गलती करी है वो आप मत कीजिएगा, ये गुरुपा की तरफ से ही सारे संगत जी लोगों को मैसेज ही है मेरी तरफ से, क्योंकि हमने कभी भी संगत जी दूसरों के बोल से ही सीखना चाहिए संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी संगत जी कि मुझे गुरुपा के फिर मैसेजेस आ रहे थे कि तेनू जो बीमारी होने वाली है आँखों की, उससे बचने के लिए अपनी आँखों को जल प्रसाद से धोए। संगत जी ये ना मेरी आँखों का पता नहीं, मैं ना मतलब धुंध रही थी, मेरी आँखों से आंसू निकल रहे थे, आँखों में इचिंग हो रही थी। तो ये चीज़ तो मुझे हो रही थी ना संगत जी, ये चीज़ सत्संग में कैसे पता चल रही थी? ये इन चीज़ों के सत्संग कैसे आते हैं संगत जी? जो प्रॉब्लम से हम गुजर रहे होते हैं वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, वो तो गुरुपा ही जाने। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये दिक्कत हो रही थी संगत जी कि जो मैसेजेस आने लगे कि उसकी आपको आँखों की प्रॉब्लम होने वाली है तो आप ये सत्संग सुने। तो फिर मैंने वही सत्संग सुना, तो उसमें वही था कि जल प्रसाद सुबह उठ के आंखें धोनी हैं, और बिल्कुल भी संगत जी मतलब असर नहीं पड़ा। जो भी मेरी आंखों में प्रॉब्लम और थी इचिंग विचिंग की, वो ठीक हो गई संगत जी। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा,
इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और साथ में इसमें एक ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगी संगत जी, जो प्रॉब्लम मुझे संगत जी टाइम रिलेटेड संगत जी स्पाइन इन्फेक्शन और स्पाइन की प्रॉब्लम होने वाली है, जो संगत जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था संगत जी, जो इन्फेक्शन था। एक्चुअली में संगत जी हेवी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो गुरुपा ने मुझे स्पाइन इन्फेक्शन और इंजरीज़ के बहुत 2-3 सत्संग सुनवा दिए संगत जी। और अब संगत जी वो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो दर्द का था कहाँ चला गया संगत जी, वो मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं पता संगत जी। गुरुपा ने उसको अपने आप ही ठीक कर दिया है। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग संगत जी मैं ये ऐड करना चाहूँगी, मैंने दूसरे दिन अचानक से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नई किट्टी जो उन्होंने ज्वाइन करवाई है संगत जी, तो बहुत ही फन करवाया संगत जी, बहुत माइंड स्ट्रेस कम हुआ, मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए, मुझे सोशल कर दिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जरा संगत जी भीड़ से बहुत डर लगता था मुझे, और बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि तेरे को भीड़ से डर लगता है, मुझे पता है, तो वो तेरा डर भी चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। ये डर को निकालने के लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना है। उसके बाद अगला सत्संग ये है कि गणपति विसर्जन करने से पहले हम लोगों जो अपने घर में विसर्जन किया था, वो गुरुपा ही साथ थे। मैं गुरुपा को लेकर के गई थी, तो संगत जी पास वाले तालाब में कर दिए थे। उसके बाद जैसे हम घर वापस आए तो शहर में कर दिए संगत जी, और हम लोग, तो फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ ही जाना होगा, इसीलिए संगत जी गुरुपा की प्लानिंग ना हम लोग नहीं जानते हैं संगत जी, गुरुपा कुछ और ही प्लान करते हैं, हम जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे शाम को कॉल आता है अंकल जी का कि चलो बाजू वाले जो है तो गणपति विसर्जन के लिए वो बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो भंडारा है, और आज वहाँ जाने, तो मुझे लगा कि वहाँ कैसे जाऊँ मैं, तो गुरुपा ने मुझे फटाफट तैयार कर दिया। तो अगले दिन 2 मिनट के अंदर अंदर संगत जी तैयार करके पहुँचा दिया। वहाँ जाके इतना पीसफुल लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा संगत जी। वहाँ गणपति जी थे, बहुत बड़े थे वो, बहुत अच्छा डेकोरेशन था, भंडारा था, उनको पता उनकी बेटी आज बोर हो रही है, खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं था संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। भंडारे में कुछ नहीं थे, हम लोग सिर्फ 10 लोग ही थे मुश्किल से, मतलब घर घर वाला ही था, और सब्जी बहुत टेस्टी थी, लड्डू था, तो फिर वो खिलाया सबको खिलाया संगत जी। और जो लड़ाई झगड़े जो 2 दिन से चल रहा था कॉन्टिन्यू, शाम को अचानक से माहौल ही चेंज हो गया था संगत जी। और वो लड़ाई झगड़ा हटाने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था, इसीलिए गुरुपा ने हम लोगों का माइंड चेंज करने के लिए वहाँ भेज दिया। और ये चीज़ सॉर्ट आउट करवाने के लिए गुरुजी का भी अनंतम शुक्राना अदा करना चाहूँगी मैं, क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि कब कहाँ कैसे सब कुछ चेंज करना है। और जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो हम लोग देखते हैं कि संगत जी एकदम फ्रेश हो गया संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ जाकर जब हम लोगों ने संगत जी गेट टुगेदर किया तो हम लोग को के कॉन्टैक्ट्स पड़े, तो हमें पता चला कि हम लोग जैसे ही सब लोग हैं, कपल भी थे, उनके बच्चे भी हमारे बच्चों के बराबर ही थे। और वहाँ पे जाकर उसके बाद भी सत्संग ख़त्म नहीं हुआ है संगत जी। जब हम लोग, मैं जाने लगी ना संगत जी, तो मैंने बोला कि बच्चों को खाना खिलाना है तो मैं घर जाती हूँ, विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि विसर्जन संगत जी हमारे घर से ना 10-12 किलोमीटर था। तो मैंने कहा कहाँ ही जा पाएंगे, तो लेकिन बप्पा ने संगत जी, गणपति बप्पा ने और गुरुजी ने हमें घर जाने ही नहीं दिया संगत जी। उन्होंने पहले ही
फीड करवा दिया था जब मैं बच्चों को खाना खिला करके ही ले गई थी मैं, और उन्होंने हमें 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, विसर्जन के लिए भी गणपति बप्पा और गुरुपा ने हमारी गाड़ी चुनी। वहाँ पे 4-5-6 गाड़ियाँ और थी, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं वहीं पर उनके पास बैठी रही संगत जी। तो संगत जी, ऐसे गणपति जी से बात करती रही, मतलब कितने सुंदर लग रहे थे वो। और फिर गुरुपा ने ये सेवा हम लोगों को बख्शी, इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था जो काटना था। क्योंकि जो मैं ये टेलीपैथी सत्संग पहले सत्संग सुनती, कोई ना धन आने वाला सत्संग था, तो उन्होंने वो सुनवाया और उसके बाद ही मुझे कॉल आ गया था। तो मैं समझ गई थी कि ये गुरुपा ने ही हमें बहुत सेवा बख्शी है संगत जी। और फिर हमारी गाड़ी में धूमधाम से गणपति बप्पा गए, हमने उनको विसर्जन करवाया। और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग 12 किलोमीटर, वो भी इतनी बारिश में, जा पाएंगे गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए संगत जी। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। और जैसे ही वो सत्संग हुआ और हम लोग लौटने लगे संगत जी, तो बहुत तेज़ बारिश थी। तो मुझे लग रहा था कि गुरुपा अमृत वर्षा ही कर रहे हैं इतनी देर में संगत जी। मुझे अच्छा लग रहा था संगत जी। तो लौटे तो फिर रास्ते में क्या हुआ ना, जो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है, उसका फ़ोन आ रहे थे बार बार। तो संगत जी वो मतलब उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए गुरुपा ने फिर माहौल चेंज कर दिया और फ़ोन साइड में रखवा करके हम लोग को फिर से एंजॉय करने के लिए फिर से संगत जी घर गणपति विसर्जन होता वहीं पे भेज दिया था संगत जी। और मैं अपने घर आ गई और अंकल जी वहाँ चले गए, जिससे लड़ाई हो ही नहीं पाई और वो दिन निकल गया। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज 17 सितंबर 2024 है संगत जी, और आज अनंत चतुर्दशी, जिस दिन विसर्जन किया जाता है गणपति जी का। और इस दिन तिथि के हिसाब से मेरा बर्थडे भी होता है संगत जी। और तो मैं, और मेरा बर्थडे था तो मैंने गुरुपा से कुछ मांगा भी नहीं था। मतलब मेरे मन में आया ही नहीं कि मैं गुरुपा से कुछ मांगूं, क्योंकि गुरुपा हमेशा बोलते हैं कि मांगो मत, सिर्फ मानो। तो मन ही नहीं किया संगत जी। मतलब गुरुपा ने थोट ही नहीं डाला कि मुझसे कुछ मांगो। तो संगत जी, मैं भूल ही गई थी कि मेरा बर्थडे है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, क्या होता है ना, अचानक से गुरुपा ने प्लान बना दिया शाम को। मेरा ना जब जब मेरा मन खाना वाना का नहीं होता ना संगत जी, तो मैं आपको बता देती हूँ संगत जी, तो गुरुपा ना कुछ प्लान बना ही देते हैं और मुझे बाहर भेज देते हैं। ये तो बाहर खाने भेज देते हैं या किसी फंक्शन में भेज देते हैं। तो आज मेरा मूड ऐसा ही था कि मन नहीं था बनाने का। तो जैसे जैसे आज का भी निकला, लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुपा ने मुझे ऐसा बाहर निकाला शाम को टहलने के नाम पे कि मुझे सीधे सैमसंग इन का टैब भी गिफ्ट कर दिया संगत जी। सोचिए, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और आज की डेट में मिलना तो संगत जी मुझे आज ही चाहिए था, क्योंकि कल से पितृपक्ष थे। सो कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदी जाती संगत जी। तो सब कुछ ही पता है कि कोई नया काम चालू नहीं किया जाता है। और ये सब कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना संगत जी, क्योंकि जब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो मेरे माइंड ना एकदम से ब्लैंक हो जाता है और मैं वही बोलती हूँ जो गुरुपा हमसे बुलवा रहे होते हैं। तो एक तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था
कि टैब आज ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। दूसरा, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो संगत जी मेरा ना जैसे मेरा ना वर्क मतलब काम है, तो जो फील्ड में काम है मैं गुरुपा को बोल देती हूँ कि गुरुपा मुझसे नहीं हो रहा है, आप ही कर दीजिए ना, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, मुझसे कुछ नहीं बनता है, जो करना है आपको करना है। मैंने ऐसे संगत जी सब कुछ ना गुरुपा पे छोड़ देती हूँ, तो काम मेरे अपने आप घर बैठे कैसे बन जाते हैं ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता है। और बाद में मुझे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मैडम, आपके यहाँ का काम हो चुका है। तो इसके लिए, इतनी केयर करने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। अब बात आगे आती है कि ना मुझे बॉडी पेन बहुत हो रहा था बहुत दिनों से, और मतलब इस टाइप का था संगत जी कि गर्दन में रह के सर्वाइकल का संगत जी, जैसे ना मैं सर्वाइकल पेन का था, जैसे मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी संगत जी, पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी संगत जी। तो गुरुपा ने आज ही माइंड में थोप डाला कि जो मेरा एक स्वरूप है वो मतलब मेरी नाभि में टच करवा के 7 बार मंत्र जाप करना है। तो भूल कैसे गई? मैंने तो को बताया था अगर कोई भी ब्लैक मैजिक तुझ पे हुआ होता है, क्योंकि मुझे पता था वीकनेस भी लग रही थी। तो संगत जी क्योंकि आलस तो आता ही था, वीकनेस भी लग रही थी, तो मेरे माइंड में संगत जी गुरुपा तुरंत थोप डालते हैं। और ये किसी न किसी संगत जी के लिए मैसेज ही है कि जब जिसको लगे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले कभी नहीं मानेंगे, वो जब तक ज़िंदा रहेंगे संगत जी वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते ही जाएंगे। आप एक चीज़ अपने ऊपर से नज़र उठाएंगे वो फिर से कर देंगे। मतलब ऐसा होता है ना संगत जी के जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो उसका भी वही रोल होता है कि उनको खाना कैसे मिलेगा। मतलब उनका तो ब्लैक मैजिक करने वालों का तो खाना पचता नहीं है, वो जब तक दिन में एक आध बार ब्लैक मैजिक नहीं कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो उनके ऊपर टारगेट रहती है, तो वो उनका खुद को नुकसान लग जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मजबूर हो चुके होते हैं इन सब चीज़ों से। तो वो तो अपना खाना जितनी बार भी संगत जी खाएंगे वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे ही संगत जी। ये चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको लाइफ में इस तरह से ही जीना है जब तक वो जिंदा है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो कोई और करेगा। ये सब आपके कर्मों का खेल है संगत जी। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए होंगे ना उसका भुगतान इस जन्म में करना पड़ रहा है। तो ये ब्लैक मैजिक तो होना ही है, लेकिन उस चीज़ के प्रोटेक्शन अब हमें गुरुपा ने दे दी है। अब अगर वो ब्लैक मैजिक करेंगे भी तो उसका असर हमारे पर 1% भी नहीं होने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमारे सामने ढाल बन कर के खड़े हैं। तो पहले तो इस चीज़ के साथ जीना सीख लीजिए, क्योंकि हम लोग बार बार मतलब पहले से ही मैं भी परेशान हो जाती थी, बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऐसे कैसे लाइफ कटेगी। लेकिन गुरुपा ने सिखा दिया है कि जब मैं हूँ तो फिर किस चीज़ की चिंता है, इससे मैं तेरे कर्म ही कटवा रहा हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले करेंगे ही, वो तो रुकेंगे नहीं, लेकिन उस चीज़ का असर अब कुछ नहीं होगा। मतलब पहले तो इतना असर हो रहा था ना संगत जी कि जैसे ही मुझे ऑफिस जाना रहता था ना तो वो अचानक से मेरा ना पैर ही फ्रैक्चर हो जाता था। मतलब जैसे उतर रही हूँ और मेरे पैर में ना ऐसे फ्रैक्चर हो जाता था कि मैं काम ही नहीं कर पाती थी। तो ये चीज़ें होती हैं ब्लैक मैजिक से कि आपको अपने काम करने से रोका जाए। मेरे जो दोनों एंकल्स का जो नीचे का जो होता है ना संगत जी सफ़ेद होता है, तो उसका जो था ना उसका टिश्यू ही डैमेज हो गया था संगत जी। मैं ज़्यादातर खड़े होकर ना खाना बना पाती थी, ना ज़्यादातर मतलब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। मतलब मेरा इतना ज़्यादा गंदा ब्लैक मैजिक था कि मेरे हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो रहे थे संगत जी। इस टाइप से ना ये चीज़ें ना आपको अपना काम करने से रोकती हैं, लेकिन जब से हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा ना ये चीज़ें हमें 1% भी असर नहीं करती हैं। मैं अपना काम करती हूँ और बिना डर के करती हूँ, और मुझे पता है कि कितना भी हैवी ब्लैक मैजिक होगा वो गुरुपा उसको काट करके ही देंगे।
मुझे बहुत ज़्यादा जब अप हो जाता ना संगत जी, तो फिर उसको भी गुरुपा ही संभालते थे। लेकिन उस चीज़ का जब ज़्यादा हैवी हो जाता था, तो वो चीज़ मुझे पता चल जाती थी कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि जब 2, 3, 4 लोग मिल कर के करते हैं, तो वो ना हैवी हो जाता है संगत जी। तो जब वो इकट्ठा होता था ना, तो मेरे सामने ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगती थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और मेरे सामने ही एक्सीडेंट्स होने लग जाते थे संगत जी। मेरे सामने सामने देखती थी संगत जी मैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता था। ये सब चीज़ें जो हैं संगत जी, वो गुरुपा की ही मेहर से हैं। मेरे सामने से बटरफ्लाइज कैसे निकल सकती है संगत जी? आप स्कूटी चला रहे हैं और आपके सामने से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। और संगत जी, जैसे मैंने ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आ जाती है, तो मतलब पूरा संगत जी सर्कल, राउंड सर्कल लेके चली जाएगी। ये गुरुपा ही हैं जो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा रहे हैं। अब हम लोग संगत जी देखो 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक स्पीड पोस्ट होता है। तो फिर हम लोग दूसरे लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम लोग ना स्पीड पोस्ट पे हैं संगत जी। ये संगत जी ये ना एक जी, ये किसी संगत जी के सत्संग में सुना था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी लाइन, और ये मेरे थ्रू गुरुपा फिर से सत्संग मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग सब स्पीड पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। मतलब हम एक रक्षा कवच है जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है उससे, है ना। गुरुपा हमेशा अंग संग हैं संगत जी। एक दिन तो ऐसा हुआ ना संगत जी, मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रेजेंस गुरुपा ने फील कराई, जिसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपनी गाड़ी से जा रही थी संगत जी, और हज़ारों तितलियाँ मेरे सामने, ऐसा लगा जैसे सब के सब मेरा, जैसे ना हम फूल गिराते ना संगत जी किसी के ऊपर, तो इस तरह से स्वाद। और मेरे रास्ते में इतनी सारी येलो बटरफ्लाइज आ गई थी, तो मुझे लगा कि ये गुरुपा ने अपनी इतनी सुंदर प्रेजेंस फील करवाई है, और पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो वो ले गए थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जो मैं बात बोल रही हूँ संगत जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सभी संगत के लिए कि अब आपको ब्लैक मैजिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा आपको हर हाल में प्रोटेक्ट कर रहे हैं संगत जी, हर हाल में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो कि इस चीज़ का संगत जी प्रूफ के साथ बताते हैं संगत जी। ये कलयुग है, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन गुरुपा उस चीज़ को भी करके बता देते हैं कि देखती तेरे पे ये कष्ट आने वाला था। मैं जिस दिन बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, वो भी मुझे अब 1 साल होने वाला है संगत जी। दिवाली पे मुझे 1 साल हो जाएगा। पहली बार गुरुपा ने मुझे धनतेरस के दिन मैसेज दिया था कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था, और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी संगत जी, कोई भी ना ऐसे पेज लाइक नहीं किया था, ये गुरुपा का तरीका था। किसी को फॉलो भी नहीं किया था संगत जी, अपने आप ही मेरे पास मैसेज आया था। मेरे मन में सिर्फ एक डाउट चल रहा था कि मुझे कब तक ये सब कुछ झेलना है। बस मेरे मन में एक क्वेश्चन था संगत जी, और उसमें एक आता है सीधा जवाब आया था संगत जी। वो डेट थी 29 नवंबर कि तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाने वाली हैं, क्योंकि 29 नवंबर में गुरुपा से 9 नवंबर 29 नवंबर को, मतलब 20 दिन लग गए थे संगत जी मुझे गुरुपा से कनेक्ट होने में, तो पक्का वाला कनेक्ट होने में। तो उस चीज़ का जो डेट आया था संगत जी, फिर मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई संगत जी। वो त्यौहार अब बन रहा है मेरी लाइफ में, वो पहले कभी भी नहीं बना। इतनी खुशी से संगत जी, और इतनी संगत जी इतनी पेशेंस से मैं और अब एक और चीज़ का संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना, अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे घर में कोई भी व्रत और त्यौहार होते तो मैं कभी भी इतने मन से नहीं बनाती थी संगत जी। इतने विधि विधान से पूजा तो मैंने कभी करी ही नहीं संगत जी। मतलब अब जो है इतनी पॉजिटिविटी है कि
हमको इतना अच्छा लगता है पूजा करना कि जैसे जब गणेश उत्सव अभी गया है, मैंने गणेश जी कभी नहीं रखे थे इस वाले घर में जब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में थी। तो इस बार गुरुपा ने इतनी पॉजिटिव वाइब्स दी, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं ही आऊँगा गणेश जी के साथ। तो उन्होंने खुद ने ही अपने हाथ से ही स्थापना करवाई और इतने विधि विधान से, संगत जी मैंने कभी पूजा नहीं करी थी संगत जी। डेली फूल चढ़ाना और ये सब कुछ चढ़ाना संगत जी, ये दूबा वगैरह का चढ़ाना, ये मैंने कभी नहीं किया था। और जब से गुरुपा आए ना, तो उसके बाद से पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ चुकी है, जो मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ ही दिया है संगत जी। क्योंकि मुझे ना आधी बीमारी तो स्ट्रेस से ही हो गई है, स्ट्रेस से हो जाती है संगत जी, बाकी तो कुछ नहीं होता। हार्मोन इम्बैलेंस भी इसी चीज़ से होते हैं। अब वो जो वर्क प्रेशर होता है, जो भी प्रेशर रहता है, उस चीज़ को हैंडल करना भी गुरुपा ने सिखा दिया है। तो इस चीज़ के लिए जीना सिखा दिया है और इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा का जब तक मैं शुक्राना नहीं करती तब तक मेरे पास मैसेज आता है कि अरे तुम तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस चीज़ को याद दिलाने के लिए। तो मतलब इतनी करवाते ना संगत जी, जब जितने मैंने ज़िंदगी में नहीं किए होंगे। उन्होंने मुझसे अलमारी कम से कम 10 बार करवा दी है संगत जी साफ़। मतलब देखिए संगत जी, मैं जितनी बार साफ़ करती हूँ ना, वो जितनी बार मुझे लोकेशन बताते हैं ना संगत जी, उतनी बार कुछ ना कुछ निकलता है। इस बार मैं थोड़ा निगलेक्ट कर रही थी कि मैं थोड़ा सा थकी हुई थी उसी अलमारी को बार बार देख देख के। लेकिन गुरुपा ने मुझे पहले दिन मैसेज दिया कि तेरी अलमारी में कुछ है। तो फिर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि मैं अलमारी साफ़ कर चुकी हूँ, अब क्या ही मिलेगा। तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद फिर से मैसेज किया। मतलब जब तक मैंने वो अलमारी साफ़ नहीं कर दी संगत जी, तब तक उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि अलमारी खोल और साफ़ कर, तेरे काम नहीं बनेंगे, तेरे काम नहीं बनेंगे। तो इस टाइप से संगत जी उन्होंने मुझे बोला। और फिर मैंने जब आजकल में मैंने 2 दिन में अलमारी साफ़ की है संगत जी, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे जितनी बार भी वो बोलते हैं ना, उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। और इस बार फिर से मिला मुझे। मेरी साड़ी के पल्लू में एक येलो कलर का थ्रेड बंधा हुआ था, जो पता नहीं संगत जी कितने साल पुराना था। मतलब मेरी शादी को 5-6 साल हो गए हैं, तो कम से कम 4 साल पुराना था वो बना हुआ येलो कलर का थ्रेड था। तो आप सबको पता ही है संगत जी कि येलो कलर हमारी लाइफ में संगत जी गुरु से ही रिलेटेड होता है। तो संगत जी मतलब वो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस से रिलेटेड ही डायरेक्ट करता है ना, तो गुरु से ही रिलेटेड होता है संगत जी। तो संगत जी वो चीज़ मेरे काम बनने में रोक रही थी। वो चीज़ गुरुपा मुझे कब से समझा रहे थे संगत जी, और मैं उस चीज़ को नहीं समझ रही थी। तो गुरुपा ने अगर कोई एक बार आदेश दे दिया ना संगत जी, तो उस चीज़ को आपको तुरंत फॉलो करना है, नहीं तो उसमें नुकसान फिर आप ही का ही है संगत जी। जो काम मेरा मतलब इससे बहुत पहले आना होगा, वो जब तक मैंने वो चीज़ हटा नहीं दी संगत जी, वो तब तक वो चीज़ नहीं आ पाई मेरे पास। उसमें नुकसान फिर हमारा ही होता है संगत जी, हम लोग फिर अपने ही काम डिले करवाते हैं ना। तो और मेरे माइंड में थॉट था कि अगर कोई भी चीज़ आए तो पितृपक्ष में ना आए, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में थॉट था। तो गुरुपा ने इस चीज़ को भी माइंड रीड किया। गुरुपा पूरा माइंड रीड करते हैं संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो उसका जवाब भी मुझे तुरंत मिल जाता है। और मैंने एक चीज़ देखी है संगत जी, जो मैं गुरुपा से चीज़ें नहीं मांगती हूँ ना, वो मुझे जल्दी मिलती हैं संगत जी। बाकायदा जो मैं चीज़ें उनसे मांगती रहती हूँ ना, वो नहीं मिलती हैं संगत जी। तो ये चीज़ गुरुपा ने उस चीज़ के लिए मुझे सब्र करना, पेशेंस रखना सिखा दिया है। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और आज भी ये चीज़ें मेरे साथ रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी।
एक दिन तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था, एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे फ्रंट डोर पे थी और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आके पूरे घर का चक्कर लगा करके और फिर वो मेरी बालकनी से बाहर गई। तो ये कौन ही कर सकता है संगत जी। मैं मतलब फ्लैट में तो बटरफ्लाई आने का तो नामो निशान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आई। वो गुरुपा ही हैं जो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे। गुरुपा का तुरंत मैसेज आता है कि मेरे घर के सामने जैसे कोई आपका जैसे जो फ्रंट डोर पे लगाते हैं, जो हम लोग कोई भी जब पूजा करते हैं ना, तो संगत जी जब मैं हमेशा लगाती थी आम के पत्ते तो संगत जी तोरण जिसको बोलते हैं, तो जैसे सूख जाते हैं तो जिस तुरंत मैसेज आता है कि वो चीज़ ना नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, उसको फेंक बाहर। अब इतना पता नहीं संगत जी कैसे पता चलता है। अब उसे पता मतलब मैसेज आया था घर के मेन गेट पर शो रैक रखा हुआ है जो कि नेगेटिविटी चला रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये चीज़ बताने के लिए भी। फ्रंट डोर पे ये मैंने रखा है, गुरुपा को ही पता है संगत जी, और मुझे सत्संग के थ्रू वो तुरंत ही बता दिया है। ये तो मैंने अभी रखा था, मतलब मेरे घर में अभी रखा गया था पिछले महीने। इतना जल्दी उन्होंने मुझे रिप्लाई भी कर दिया कि इससे भी नेगेटिविटी आती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और इस सत्संग को मैं अब यहीं पे करना चाहूँगी। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबद्दा पला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बात और मैं सत्संग में ऐड करना भूल गई, गुरुपा ने अभी याद करवाया है, माफ़ करना गुरुपा इसके लिए। क्या बना संगत जी, अभी मेरे को ना दिन भर से गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे कि मुंह में छाला है, मुंह में छाला। तो मैं गुरुपा से बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे मुंह में तो कोई छाला नहीं है, गुरुपा आप ये मुझे क्यों सुनवा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इन फ्यूचर होने वाला हो तो वो कष्ट कटवा रहे हो संगत जी, लेकिन नहीं संगत जी, मतलब ऐसा कुछ तो ना संगत जी, मेरे अंकल जी के मुंह में छाले थे, तो वो चीज़ उन्होंने आज शाम को बताई कि मेरा छाला ठीक हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी भी हस्बैंड लोगों को भी हेल्थ इशू हो तो उनके लिए शायद ये गुरुपा मुझसे ही महसूस करवा रहे हैं कि उनको भी हेल्थ ब्लेसिंग्स इस सत्संग के थ्रू देना है गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का एक एक मैसेज हम सब के लिए अच्छा होता है संगत जी। उस चीज़ के लिए आपको हमेशा हमेशा एक्टिव रहना है। आप कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको तुरंत फॉलो करना है, नहीं तो फिर नुकसान इसमें आप ही का होगा संगत जी। तो मुझे फिर से 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे के गुरुपा ने ये वाला सत्संग जो है वो पूरा कंप्लीट करवाया है, क्योंकि ये टोटल 16 मिनट्स का हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया, तुझे तितली के रूप में दर्शन होंगे, समझ जाना एक तेरा काम हो गया है। गुरु जी के तितली के रूप के दर्शन तो ऑलमोस्ट डेली ही होते हैं संगत जी। गुरु जी का एक एंजल नंबर को लेके भी मैसेज आया था। आज 222 एंजल नंबर दिखा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 अक्टूबर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 तारीख मंडे के दिन
गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है, शुक्राना गुरुजी। आज पूरे रास्ते में आते हुए जाते हुए हज़ारों बटरफ्लाइज दिखे हैं इन डिफरेंट कलर्स, जैसे पूरा रास्ता गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस से सजा रखा हो। गुरुजी ने 777 एंड 7 नंबर के दर्शन भी कराए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से अपना हाथ हम सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये नेक्स्ट सत्संग है, ये 8 अक्टूबर का सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आज गुरुपा की कृपा से आज आज 6th नवरात्रि सत्संग लिख रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने बोला था 9 दिन नवरात्रि का अपना सत्संग ज़रूर सुनाना। आज गुरुजी ने अपना येलो बटरफ्लाई और 777 एंजल नंबर के दर्शन दिए हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं लाइफ में, बट गुरुजी हेल्प कर ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से। आज गुरुजी का मैसेज आया है कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन से तेरा राजयोग शुरू हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी, अब राजयोग की ज़रूरत बहुत है ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। आप अपनी बच्ची का साथ हमेशा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज 9 अक्टूबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 7th नवरात्रि एंड मेरा 7th नवरात्रि का हर रोज़ की तरह गुरुजी ने अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। बटरफ्लाइज बार बार जैसे आसपास से गुज़र के कुछ सिग्नल देना चाहती हो। 777 777 के दर्शन भी हुए हैं अलग अलग जगह पे। एक जो अलग चीज़ हुई है वो ये है कि मैंने आज ब्लू कलर की बटरफ्लाई देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। ऐसे लगा जैसे कुछ नए की तैयारी है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। आज 10 तारीख है। आज नवरात्रि की अष्टमी और मेरा 8th सत्संग है। और शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर अपॉर्चुनिटी का शुक्राना, हर प्रॉब्लम से निकालने का शुक्राना, मेरे आस पास रहने का शुक्राना, हर बात को सुनने का शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 11 अक्टूबर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज नवरात्रि का लास्ट डे है और मेरा 9th सत्संग है। नवमी की सबको शुभकामनाएं। गुरुजी की कृपा से सारे नवरात्रि बहुत अच्छे से निकल गए। आज आखिरी नवरात्रि पे भी गुरुजी ने अपने बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी शाम को आरती से पहले गुरुजी ने मुझे बहुत सारे वाइट बर्ड्स के दर्शन दिए हैं। सारे एक झुंड में उड़ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी ये नेक्स्ट सत्संग है 12 अक्टूबर का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी दशहरा एवरीवन। आज गुरुजी ने मेरे दिन को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। आज साईं मंदिर जाते वक्त 777 777 700 0007 55 444 जैसे एंजल्स नंबर संगत जी मुझे दिखते रहे हैं पूरे रास्ते। येलो बटरफ्लाई के दर्शन भी सुबह सुबह हुए हैं। साईं मंदिर के बाहर जब कैब का वेट कर रही थी तब 5 वाइट पिजन्स दिखे, एक साथ उड़ते हुए दिखे। मेरे सारे बंद रास्ते गुरुजी खोलते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। गुरुजी बोलते हैं तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का मैसेज आया, क्यों परेशान है? मैं वहाँ से भी दरवाजे खोलने वाला हूँ जहाँ तूने सोचा भी नहीं होगा। अब चमकेगी तेरी किस्मत। गुरुजी,
मुझे किस्मत के चमकाने का इंतज़ार है बहुत ज़्यादा बेसब्री से, फिर भी आपके कहने पे सब्र ही कर रही हूँ। हाफ़ टाइम निकल चुका है मेरा एंड ना ही फाइनेंशियली कहीं पहुँच पाई, ना करियर वाइज कहीं पहुँच पाई, ना लाइफ पार्टनर मिला अभी तक। लाइफ में बहुत पीछे जैसी हूँ मैं। गुरुजी, एक आप ही का भरोसा है कि आप ही मुझे लाइफ में आगे लेके जाओगे। आज सुबह से ही मूड ख़राब है। गुरुजी, अपने दर्शन बटरफ्लाई के रूप में, 777 नंबर के रूप में रोज़ देते हैं, फिर भी लाइफ में कभी कभी बहुत अशांति सी फील होती है। गुरुजी, बस अब आपका ही भरोसा है कि मुझे दुनिया की हर चीज़ तक पहुंचाने में आप मदद करोगे जो मैंने कभी चाही होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 14 अक्टूबर है। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का हुक्म है रोज सत्संग शेयर किया कर, तेरे सारे काम पूरे होंगे, पूरे करूँगा। गुरुजी, आपने बटरफ्लाई दर्शन ऑलमोस्ट रोज ही देते हैं। आज भी बहुत सारी येलो बटरफ्लाइज दिखी हैं जो आपस में खेल रही थी। कुछ दिनों से मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ काम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर के। बस गुरुजी, गुरुपा, आप पे भरोसा है कि वही मेरी नाव को पार लगाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है 15 अक्टूबर का। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया है, जा ऐश कर, अब से तेरी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। अब से तेरा वो काम भी पूरे होंगे जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका ये बोलने का भी बहुत शुक्राना है मेरे लिए। गुरुजी ने आज मंदिर के बाहर येलो बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं और एक नेवला भी दिखा है वहाँ मंदिर से वापस आते हुए। एक कबूतर रोड पे मरा हुआ दिखा। न जाने कौन से कष्ट काटे हैं संगत जी गुरुजी ने आज। आजकल हमारी बालकनी में 2 कबूतर रोज आकर बैठे रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 16 अक्टूबर, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज शरद पूर्णिमा है। 1 + 6 = 7, मतलब 16 को पड़ी है। और गुरुजी ने आज सबको अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे दी है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे सारे दुख दर्द ख़त्म करके तेरा अच्छा वक्त शुरू कर रहा हूँ। आज मून में ओम के दर्शन बादलों में हुए हैं। गुरुजी ने जैसे सारे दुख दर्द आसमान में भेज के खुशियाँ बांट दी हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है 17 अक्टूबर का है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे भाग जागने वाले हैं। आज काम से दिल्ली जाना था। सुबह से ही गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहे थे। पूरे रास्ते में गुरुजी वाली कार्स और बटरफ्लाइज दिखती रही थी। वापस आते वक्त संगत जी कैब ही नहीं मिल रही थी। हाफ एन आवर तक कैब वाला बोलता रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, पर कैब मिले ही नहीं संगत जी। जगह भी मेरे लिए थोड़ी न्यू थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर फाइनली मैंने दूसरी कैब बुक करी और मन में मंत्र जाप करने लगी। और जब कैब आई तो जैसे ना संगत जी गुरुजी ही खुद आए हो लेने के लिए। वो अंकल जी गुरुजी के संगत थे। पूरी कैब में गुरुजी के इतने सारे स्वरूप। मैंने घुसते ही बोला, जय गुरुजी, और वो भी बोले जय गुरुजी। घर पहुंचने से पहले गुरुजी के गाने चला दिए अंकल जी ने, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कब, कहाँ और कैसे हम तक पहुंच जाते हैं ना संगत जी, पता भी नहीं चलता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं।
गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो का सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।